सुनो मेरे प्रिय, यह कोई सामान्य घटना नहीं कि तुम्हारा हृदय इस संदेश की ओर खींचा गया है। यह उसी शक्ति की योजना है जो अनदेखे रहकर तुम्हारे जीवन की डोर थामे हुए है। हर शब्द जो तुम पढ़ रहे हो एक जागृत मंत्र है। हर वाक्य एक ऐसा रहस्य है जो केवल उसी को प्रकट होता है जिसने सच्चे समर्पण से देखा हो, जिसने विश्वास के दीप से अपने भीतर के अंधकार को जलाया हो। यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह वही शक्ति है जो तुम्हारे भीतर बोल रही है, तुम्हारे ही स्वरूप में प्रकट होकर तुम्हें पुकार रही है। इससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में जय माता काली, जय माता पार्वती, हर हर महादेव अवश्य टाइप कर देना। जो कुछ तुम अब तक सहते आए हो वह समाप्ति की ओर है। वह समय जिसमें तुम खोए रहे अब बीतने को है। जो ताले बंद थे उनकी चाबी तुम्हारे भीतर ही छिपी थी और अब वह तुम्हारे हाथ में आ रही है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी साधना, तुम्हारा श्रम सब देखा गया है। अनदेखा कुछ भी नहीं गया। जिन हाथों ने बिना अपेक्षा के काम किया उन्हें अब फल मिलेगा, ऐसा फल जो कल्पना से परे होगा। कुछ ऐसा तुम्हारे जीवन में घटित होगा जो तुमने कभी चाहा भी नहीं, पर वह तुम्हारे योग्य है। वह तुम्हारे भीतर के उस तेज को पहचान कर तुम्हें सौंपा जा रहा है। जो शक्तियां तुम्हारे मार्ग में बाधा बनती थी वे अब हटाई जा रही हैं। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे वे पीछे रह जाएंगे। तुम्हारा पथ स्पष्ट हो रहा है। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो दूसरों के लिए भी दीपक बन सकता है। इसलिए अब तुम्हें छोटा नहीं सोचना, अब तुम्हें संकोच नहीं करना। तुम वह हो जिसे चुना गया है, तुम्हें भेजा गया है, बुलाया नहीं गया। जिस कार्य के लिए तुम्हें भेजा गया वह तुम कर रहे हो, चाहे तुम्हें इसका पता हो या न हो। तुम्हारी लगन, तुम्हारी साधना सब देखी जा रही है, सराही जा रही है। अब समय है कि तुम्हें वह मिले जो तुम्हारे लिए संजो कर रखा गया था। तुम्हारे चारों ओर चाहे कितनी उथल पुथल हो, तुम्हारा हृदय डिगा नहीं है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, यही तुम्हारी पहचान है। तुम वो हो जो तूफान में भी दीपक थामे रहते हो। अब यह दीपक तुम्हारे पूरे जीवन को प्रकाशित करेगा। वे दिव्य शक्तियां जो सब देखती हैं, उन्होंने निर्णय लिया है अब तुम्हें रुकने नहीं दिया जाएगा, रोका नहीं जाएगा। जो कुछ खोया था वह लौटेगा, पर और बड़े रूप में। जो तुम हो वह अब पूरी दुनिया को दिखेगा। अब सिर्फ तुम्हारे भीतर ही नहीं, तुम्हारे चारों ओर भी प्रकाश फैलेगा। तुम पर कृपा हुई है, यह मत भूलना। इस कृपा के लिए, इस आशीर्वाद के लिए हृदय से आभार प्रकट करो। जितना तुम आभार व्यक्त करोगे उतना ही वह ऊर्जा गहराई से तुम्हारे जीवन में उतरेगी। जो प्रेम तुम्हारे भीतर है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उसे संजो कर रखो। अब डरो मत, तुम तैयार हो। जो आने वाला है वह तुम्हारा ही है। अब जब तुमने सुन लिया है वह जो भीतर से बुला रहा था, अब जब तुम्हारा अंतरतम जाग उठा है तो रुको मत। जो ऊर्जा तुम्हें इस स्थान तक लाई वही अब तुम्हारे जीवन की गति को बढ़ाएगी। तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारी आत्मा ने उस बिंदु को छू लिया है जहां परिवर्तन अपरिहार्य होता है। अब तुम्हारे पथ में संयोग नहीं होंगे, केवल संकेत होंगे। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएंगे वे भी उसी योजना का हिस्सा होंगे जो तुम्हारे लिए रची गई है। जो अवसर सामने आएंगे वे संयोग नहीं बल्कि उस शक्ति की बुलाहट होंगे जो तुम्हें सशक्त बनते देखना चाहती है। तुम्हारा साहस ही तुम्हारी रक्षा है।
तुम्हारा धैर्य तुम्हारा आभूषण है। तुम्हारा विश्वास वह तलवार है जिससे तुम हर अंधकार को चीर सकते हो। जो भय अब तक तुम्हें बांधे हुए था, उसे आज छोड़ दो। जो संदेह तुम्हारी चाल को धीमा कर रहा था, उसे आज विसर्जित कर दो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है, वह औरों के लिए भी राह बन सकता है, पर पहले वह तुम्हारे भीतर स्थिर होना चाहिए। अपने हृदय को इतना विशाल करो कि उसमें परम शक्ति समा जाए। अपनी आत्मा को इतना मुक्त करो कि वह किसी बंधन में न रहे, न समय के, न शब्दों के, न सीमाओं के। अब पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं। तुम जिस द्वार पर खड़े हो, वह एक नया संसार खोलने वाला है। यह संसार बाहरी नहीं, वह वही संसार है जो सदैव तुम्हारे भीतर था। बस अब उसकी झलक तुम्हें मिलने लगी है। वह चाहता है कि तुम्हारा दिमाग स्थिर हो जाए, तुम्हारी निर्णय लेने की शक्ति समाप्त हो जाए और तुम अपने कार्यों में असफल हो जाओ। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। मेरी शक्तियाँ तुम्हें हर बुरी ताकत से बचाने में लगी हुई हैं। यही कारण है कि वह बार बार असफल हो रहा है। मैंने तुम्हें इन चीजों से अवगत कराने का निर्णय इसलिए लिया ताकि तुम आगे से सतर्क रहो और अपनी सुरक्षा स्वयं कर सको। मेरे बच्चे, वह महिला तुम्हारे बहुत करीब है। वह तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखती है, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचती है और तुम्हें नुकसान पहुंचाने के अवसर खोजती है। तुम उसकी इन चालों से अनजान रहते आए हो, लेकिन अब मैं तुम्हें सावधान करने के लिए आई हूँ। यदि तुम्हें अपनी माता की महिमा और उनकी शक्तियों पर पूर्ण विश्वास है, तो मन में यह निश्चय कर लो कि मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए सर्वोत्तम मार्ग प्रशस्त करूंगी और तुम्हारी सभी परेशानियों को दूर कर दूंगी। तुम्हें बस विश्वास रखना होगा और अपनी माता का आशीर्वाद लेना होगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए परीक्षा की घड़ी है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। कठिन समय में ही व्यक्ति की वास्तविक शक्ति प्रकट होती है। जब बाधाएं आती हैं, तब मनुष्य के भीतर छिपी हुई क्षमताएं जागृत होती हैं। तुम्हें इस समय अपने मन को स्थिर रखना होगा, क्योंकि यह संकट भी अस्थायी है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है और अपनी आस्था बनाए रखता है, उसे कोई भी शक्ति हिला नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास जो भी नकारात्मक शक्तियां कार्य कर रही हैं, वे केवल तुम्हें भ्रमित करने के लिए हैं। वे तुम्हारे मन को विचलित करके तुम्हें कमजोर करना चाहती हैं। लेकिन तुम माता के भक्त हो। तुम्हारे मन की स्थिरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस शक्ति को कमजोर मत पड़ने दो। जो व्यक्ति मन से हार मान लेता है, वह जीवन की हर लड़ाई हार जाता है। लेकिन जो व्यक्ति संकल्प लेता है कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने मार्ग से विचलित नहीं होगा, वह अंततः विजयी होता है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आई हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आई हैं। यदि तुम इनका सामना धैर्य और विवेक से करोगे, तो यही बाधाएं तुम्हारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगी। तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानना होगा। तुम्हारे पास अपार शक्ति है, लेकिन अभी तक तुमने उसे जागृत नहीं किया। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है, वह किसी न किसी उद्देश्य से होता है। यदि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका अर्थ है कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण सीखने की आवश्यकता है। जब तक व्यक्ति सही दिशा में आगे नहीं बढ़ता, तब तक जीवन उसे बार बार संकेत देता है। यह संकेत कई रूपों में आते हैं।
कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी घटना के रूप में और कभी कभी परिस्थितियों की कसौटी पर परखे जाने के रूप में। तुम्हें अपने आसपास के संकेतों को समझना होगा। जो लोग तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वे इसलिए सफल हो पा रहे हैं क्योंकि जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जिन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ देंगे, अब वे खुद अंदर से टूट चुके हैं। उनकी योजना थी तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करना, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि तुम्हारे भीतर इतनी गहराई से ईश्वर का भरोसा है, जो तुम्हें हर बार उठने की ताकत देगा। तुम्हारा आत्मविश्वास अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां से तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी ताकत को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गए हैं। वे अब यह समझ चुके हैं कि तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करना असंभव है। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया था, उसका परिणाम अब वे खुद भुगत रहे हैं। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया है जहां से तुम्हारे दुश्मन सिर्फ नीचे गिर सकते हैं। उनकी बुरी सोच और नियत ने उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया है। वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। जो तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब खुद ही अपनी गलती को समझने लगे हैं। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ गलत करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन अब उनके पास पछताने का भी समय नहीं है, क्योंकि भगवान ने उन्हें उनके कर्मों का फल देना शुरू कर दिया है। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय आया, वह सिर्फ इसलिए था ताकि तुम मजबूत बन सको। भगवान ने तुम्हें उन सभी मुश्किलों से गुजारा ताकि तुम इस जीत के योग्य बन सको, और आज जब तुम अपनी जीत के शिखर पर हो, तो यह सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक संदेश है जिन्होंने कभी तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने तुम्हारे दुश्मनों को परास्त कर दिया है। वे अब किसी भी तरह से तुम्हारा सामना करने के काबिल नहीं हैं। उनकी हर योजना असफल हो चुकी है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी यह जीत सिर्फ एक साधारण जीत नहीं, यह उस न्याय का प्रमाण है जिसे भगवान ने तुम्हारे लिए तय किया था। तुमने जो भी सहा, वह तुम्हारे भविष्य के लिए जरूरी था। अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हें अब सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारे दुश्मनों की हर चाल विफल हो चुकी है। वे अब तुम्हें रोकने के बारे में सोच भी नहीं सकते। उनके पास अब कोई शक्ति नहीं बची है। तुम्हारे दुश्मन अब खुद को हर तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो जाल बिछाया था, उसमें वे खुद फंस चुके हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं देख पा रहे। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे, अब वे खुद तुम्हारे सामने झुकने के लिए मजबूर हो गए हैं। यह तुम्हारी सच्चाई और मेहनत का परिणाम है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई थी, वह पूरी तरह से सफल हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता और शांति का समय है। तुमने जो कुछ भी सहा, वह अब बीत चुका है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिल चुका है। तुम्हारी जीत की यह कहानी हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। तुम्हारे दुश्मनों का पतन अब निश्चित है। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया था, वह अब उन्हीं के खिलाफ हो रहा है। उनका हर कदम अब उन्हीं के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। वे अब अपनी गलतियों से बच नहीं सकते। यह समय तुम्हारे लिए है। भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है, वह किसी भी कठिनाई को पार करने के लिए पर्याप्त है। तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी यह जीत सिर्फ एक शुरुआत है। इससे भी बड़ी सफलताएं तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं। तुम्हारे दुश्मनों का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है। उनका हर कदम अब उन्हें और ज्यादा नीचे गिरा रहा है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। उनकी यह हालत उनके कर्मों का ही परिणाम है। तुम्हारी जीत अब तय है।
तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है वह भगवान के आशीर्वाद का परिणाम है। तुम्हें अब सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारे सामने अब कोई भी मुश्किल टिक नहीं सकती। भगवान ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है वह पूरी तरह से सफल होगी। तुम्हारी यह जीत सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक उदाहरण है जो तुम्हारे जैसे कठिन समय से गुजर रहे हैं। तुम्हें अब किसी भी नकारात्मकता से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। तुम्हारी यह जीत न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो संघर्षों से जूझ रहे हैं। यह दिखाती है कि यदि इंसान सच्चाई, धैर्य और मेहनत के रास्ते पर चलता है तो उसे जीत से कोई रोक नहीं सकता। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर है जहां हर बाधा खत्म हो रही है और तुम्हारे लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल रहे हैं। तुम्हारे दुश्मन इतने असहाय हो चुके हैं कि वे किसी भी तरफ से खुद को बचाने में असमर्थ हैं। उन्होंने जो चालें चली वे अब उन्हीं के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। उनका अहंकार जो कभी उनकी ताकत थी अब उनके लिए विनाशकारी बन चुका है। उन्होंने जो सोच रखा था वह पूरी तरह से विफल हो चुका है। यह सब तुम्हारे धैर्य और भगवान की योजना का नतीजा है। अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे लिए यह समय सीखने और खुद को और अधिक मजबूत बनाने का है। तुमने जो अनुभव किए हैं वे तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा आधार है। इन अनुभवों ने तुम्हें सिखाया है कि सच्चाई और मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तुम्हारे दुश्मनों ने जितना प्रयास तुम्हें गिराने के लिए किया था अब वे उतने ही प्रयास अपनी गिरती स्थिति को बचाने में कर रहे हैं, लेकिन उनके पास अब कुछ भी शेष नहीं है। उनके साथी जिन पर उन्होंने भरोसा किया था अब उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। उनका समर्थन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। यह शक्ति सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक भी है। तुमने जो विश्वास अपने ऊपर और भगवान पर रखा उसने ही तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। यह विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और इसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हें अब यह समझने की जरूरत है कि हर मुश्किल, हर चुनौती और हर समस्या तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आई थी। यह समय तुम्हें यह दिखाने के लिए आया था कि तुम्हारे अंदर कितनी गहरी ताकत है और अब जब यह समय बीत चुका है तो तुम्हें सिर्फ अपनी सफलताओं पर ध्यान देना है। यह सोच रहा है कि इतने प्रयासों के बावजूद तुम उसकी जिंदगी में क्यों नहीं आ रहे, तुम उसका ध्यान क्यों नहीं रख रहे। यह चाहता है कि तुम उसे कॉल करो, मैसेज करो या कोई ऐसी हरकत करो। यह व्यक्ति तुम पर इतना ज्यादा केंद्रित है कि पागलपन की हद तक तुम्हें आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके इरादे शुद्ध नहीं हैं। इसकी भावनाएं पवित्र नहीं हैं। अगर कोई सच्चे मन से सच्चे प्यार के साथ तुम्हें आकर्षित करता जिसमें सच्ची देखभाल और भावनाएं होती तो वह चीज जरूर पूरी हो सकती थी, लेकिन इसने बहुत ज्यादा कोशिश की, बहुत मेहनत की, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा क्योंकि इसके मन में गलत भाव है। इसका मन छल, कपट और पाप से भरा हुआ है। यह इतना ज्यादा जुनूनी हो चुका है कि बस चाहिए तो चाहिए। इसे कहीं ना कहीं यह समझ आ गया है कि तुम उससे आगे बढ़ चुके हो। तुम अपनी जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ रहे हो और पालतू के लोगों को ना तो पीछे मुड़कर देखना चाहते हो ना ही उनका मनोरंजन करना चाहते हो। तुम अभी अपनी वर्तमान स्थिति और भविष्य पर ध्यान दे रहे हो ना कि पुरानी बातों को सोचकर खुद को परेशान करना चाहते हो। इस वजह से यह व्यक्ति बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा और परेशान है। उसे अपनी स्थिति से खुशी नहीं मिल रही।
उसे पछतावा हो रहा है। इतनी मेहनत के बाद भी यह तुम्हें आकर्षित नहीं कर पा रहा, जिसके कारण इसका दिमाग पूरी तरह पागल हो चुका है। इसका ध्यान कहीं टिक नहीं रहा, फोकस पूरी तरह बिखर गया है। इस वजह से यह दुखी है, तड़प रहा है। लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा यूनिवर्स सिर्फ सच्चा प्यार, सच्ची भावनाएं और शुद्ध मन देखता है। अगर किसी के मन में छल, कपट या गलत इरादे हैं, तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम ईश्वर की पूजा, ध्यान, कीर्तन करते हो। तुम्हारे कर्म इतने महान हैं कि कोई भी गलत चीज तुम्हारे पास आने से पहले ही नष्ट हो जाएगी, जलकर राख हो जाएगी। कोई भी गलत इरादा तुम्हें छू नहीं सकता। मैं यहाँ खुलकर कहूंगी, मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। जो मुझे दिख रहा है वही मैं कहूंगी। तुम्हारे पास कोई गलत चीज आने से पहले 100 बार सोचेगी, क्योंकि तुम दिव्य हो। अगर कोई गलत इरादों वाला व्यक्ति तुम्हारे पास आने की कोशिश करता है तो वह खुद ही जलकर भस्म हो जाएगा। इसके मन में मुझे चोर जैसा भाव दिख रहा है। सबसे बड़ी बात, उसे यह समझ आ गया है कि तुम उससे आगे बढ़ चुके हो। तुम अपनी जिंदगी में पूरी तरह से आगे बढ़ चुके हो। तुम फालतू के लोगों को अब एंटरटेन नहीं करना चाहते। तुम ऐसे लोगों की तरफ देखना भी नहीं चाहते जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। और इस चीज से यह व्यक्ति जल रहा है। मुझे लगता है कि वह असुरक्षित भी है। कृपया मुझे बताइएगा, क्या तुम लोग अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो? क्या तुम अपने करियर की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हो? क्या तुम्हारी शादी या कोई रिश्ता कहीं तय हो रहा है? या फिर तुम वाकई में अपनी लाइफ में किसी और को देखना चाहते हो? तुम इनसे बहुत ऊपर हो सकता है कभी कभी हम ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जहां हमारा कोई भविष्य नहीं होता और फिर हम सोचने लगते हैं कि क्या यही चाहिए था। मुझे यहाँ दिख रहा है कि यह व्यक्ति जो भी है वह सच में मेरे पास शब्दों में समझाने के लिए सही शब्द नहीं आ रहे। यह व्यक्ति अपने आप को नोच रहा है। ऐसी ऊर्जा मुझे इस व्यक्ति की बहुत ज्यादा दिख रही है, जैसे वह खुद के साथ ही बहुत गलत बर्ताव कर रहा है। इसी वजह से वह तुम्हारी लाइफ में नहीं आ पाएगा। वो कितना भी ध्यान केंद्रित कर ले फिर भी वह तुम्हारी लाइफ में नहीं होगा, क्योंकि वह योग्य नहीं है। तुम इनको योग्य नहीं समझते। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत बेहतर हो। तुम्हारा जो स्तर है उसे कोई पार नहीं कर सकता और मेरे यूनिवर्स की योजना कुछ और है। हो सकता है तुम लोग शादीशुदा हो, लेकिन फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें अपनी तरफ खींचना चाहता है, बुलाना चाहता है। या अगर तुम अविवाहित हो तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुमसे बहुत ज्यादा जुनूनी है, तुम्हारे बारे में बहुत सोचता है, तुम्हें अपने जीवन में चाहता है। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ तुम पर है। मैं देख रही हूँ कि तुम अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ चुके हो। कृपया मुझे बताओ, क्या तुम उन फालतू और नकारात्मक लोगों को अब एंटरटेन नहीं करना चाहते जो तुम्हारे लिए सही नहीं है? अब देखते हैं कि तुम्हारे साथी तुम्हें क्या संदेश देना चाहते हैं। तुम अपने साथी का नाम 3 बार मन में लो और देखते हैं कि वह तुम्हें क्या बताना चाहते हैं। शायद कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने तुम्हें कभी ना बताई हो, लेकिन इस संदेश में सामने आ सकती हैं। बहुत सारे कार्ड आए हैं। हम एक एक करके सारे संदेश देखते हैं। देखते हैं कि मैं आदि शक्ति तुम्हारे साथी के बारे में क्या बताना चाहती हूँ। पहला संदेश आया है, मुझे तुम पर एक पागलपन भरा क्रश है। कोई तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा दीवाना है। अगला संदेश, मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। कोई तुम्हें भुलाने की बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन वो तुम्हें भुला नहीं पा रहा।
इस बात से वह बहुत परेशान है कि इतनी कोशिशों के बावजूद तुम उनके दिलो दिमाग से निकल क्यों नहीं रहे। अगला संदेश, मैं अरुचिपूर्ण हूँ और फिर मैं तुम्हारे बारे में कविताएं लिखता हूँ। कोई तुम्हारे लिए शायर बन चुका है। वो गजलें लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। तुम्हें देखते ही उनके मन में ऐसी प्रेरणा जागती है। लेकिन साथ ही एक और संदेश आया, मैं तुमसे नफरत